आपने कभी सोचा है कि समुंदर की इन गहरी और अंधेरी जगहों में जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां ऐसा क्या हो रहा है कि खतरनाक समुद्री जानवर डर कर सतह की तरफ भाग रहे हैं। समुंदर का बादशाह समझा जाने वाला किलर व्हेल, जो आमतौर पर 1 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में रहता है, अब किनारों पर मुर्दा क्यों मिल रहा है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है? कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया जजीरे के करीब एक हैरानकुन वाकया पेश आया। तकरीबन 150 किलर व्हेल्स किनारे पर आ गईं, जिनमें से कुछ पहले ही मर चुकी थीं। चौंकाने वाली बात ये थी कि बाकी सब इतने डरे हुए थे कि उन्हें वापस समंदर में धकेलने की कोशिश करने के बावजूद वो जाने को तैयार नहीं थे। ये वही किलर व्हेल्स हैं जिनके सामने बाकी समुद्री जानवर कांप जाते हैं। तो फिर ये व्हेल्स खुद आखिर क्यों डर गई? इसके बाद भारत के उड़ीसा में एक और हैरानकुन मंजर देखने को मिला। तकरीबन 7 लाख समंदरी कछुए साहिलों पर पहुंच गए। ये कोई आम कछुए नहीं थे, बल्कि ओलिवी रिडली नस्ल के थे, जो मेक्सिको के गहरे समंदर में 150 मीटर नीचे रहते हैं। तकरीबन 9000 किलोमीटर का सफर तय करके ये यहाँ क्यों आए? केरला के साहिलों पर भी ऐसी ही एक वाकया पेश आया, जहाँ हजारों मछलियाँ किनारे पर आकर मर रही थीं, लेकिन समंदर में वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। मेक्सिको के एक साहिल पर एक अजीब जानवर देखा गया, जिसकी लंबाई 6 मीटर थी और जिल्द रबड़ जैसी थी। ये डीप सी की मछली थी जो कभी सतह पर नहीं आती, लेकिन अब दुनिया भर के साहिलों पर ऐसी मछलियों की लाशें मिल रही हैं। कदीम मगायद में कहा जाता है कि जब ऐसी मछलियां सतह पर आती हैं तो ये किसी बड़ी कुदरती आफत की निशानी होती है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये लेवियाथन की वापसी है, वो ही समंदरी देव जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बरमूदा ट्रायंगल में सैकड़ों जहाज डुबो दिए हैं और हजारों से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। अगर लेवियाथन वाकई जाग गया है तो क्या ये दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, या फिर असल खतरा हमारी अपनी गलतियां हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि समंदरी जानवर अपनी मौत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं और हमें कौन से बड़े खतरात की वार्निंग मिल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। जमीन का 71% हिस्सा समंदरों से ढका हुआ है। हमने समंदर की सिर्फ 5% ही दरियाफ्त की है, बाकी 95% अब भी एक राज है। समंदर की गहराइयां इतनी पुरअसरार हैं कि साइंसदान इसे खला से भी ज्यादा अनजाना समझते हैं। हम चांद और मरीख तक जा चुके हैं, लेकिन समंदर की गहराइयां हमारे लिए अब भी पहेली बनी हुई हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि समंदर की गहराइयों में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारी सोच से भी बाहर हैं। समंदर की सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। इसकी गहराई तकरीबन 11 किलोमीटर है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है और दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान का जिस्म पल भर में बिखर जाए। यहाँ तक कि खास किस्म के सबमरीन्स भी इस दबाव को बर्दाश्त करने के लिए बनाए जाते हैं। सिर्फ चंद ही लोग इस गहराई तक पहुँच पाए हैं, और वो भी पूरी एहतियात के साथ। इसी माहौल में कुछ ऐसे समुद्री जानवर रहते हैं जिन्हें देखकर आप उन्हें एलियन समझ सकते हैं, जैसे एंगलर फिश। इसके सर पर एक चमकदार लालटेन जैसी चीज होती है जो छोटी मछलियों को अपनी तरफ खींचती है और फिर ये इन्हें निगल जाती है। हाल ही में कैनरी आइलैंड के करीब इसे सतह पर देखा गया, जो वाकई हैरानकुन है। बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि ये मछली इतनी गहराई में रहती है कि इसे सतह पर देखना गैर मामूली बात है। ऐसे वाकयात बता रहे हैं कि समुद्र में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। रूस के एक माहीगीर ने एक मछली पकड़ी जिसके जिस्म इंसानी दिमाग जैसा दिखता था। इसे स्मूथ लंप फिश कहते हैं। इसका वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा गया। लोग इसे देखकर डर गए और मुख्तलिफ किस्म की कहानियां बनाने लगे। जब ये सारी बातें एक साथ आती हैं तो एक खौफनाक पैटर्न सामने आता है। गहरे समुद्र के जानवर सतह पर आ रहे हैं और इसके बाद अक्सर कोई बड़ी आफत आती है। ऐसे वाकयात ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या समुद्र हमें कोई इंतबाह दे रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि ऑरफिश जैसे गहरे समुद्री जानवर सतह पर आ गए और इसके बाद लोगों को एक बड़ी कुदरती आफत का सामना करना पड़ा। क्या वाकई ये जानवर खतरे की वार्निंग देते हैं? आइए कुछ वाकयात देखते हैं। 15वीं सदी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के माहीगीरों ने कई मीटर लंबी मछली देखी और चंद दिनों बाद एक खौफनाक समुद्री तूफान आया जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1855 में जापान के साहिलों पर चांदी जैसी चमक वाली मछली देखी गई। इसके बाद टोक्यो में एक जबरदस्त जलजला आया जिसने भारी तबाही मचाई। 2011 में जापान के साहिलों पर दर्जनों मछलियां मुर्दा पाई गई। चंद दिन बाद 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा सुनामी ने 20,000 लोगों की जान ले ली और अरबों का नुकसान किया।
अब फिर से और फिश और दूसरे गहरे समुद्र के जानवर सतह पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि गहरे समुद्र के जानवर सतह की तरफ आ रहे हैं?